अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। अनुराग व तापसी पन्नू के घर छापे में टैक्स हेराफेरी के मिले सबूत, 350 करोड़ का गबन का लगाया गया इल्ज़ाम, 7 बैंक लॉकर सीज कर लिए गए। हरियाणा में लव जिहाद कानून पर बीजेपी और जेजेपी अलग अलग, नायब वज़ीर आला ने दिया बड़ा बयान। प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ इसलिए बच्चों के वालिदैन ने खोला मोर्चा। मेरठ में यूपी असेंबली के गेट नंबर 7 के पास दारोगा ने खुद को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। अब आसिम आज़मी उद्धव ठाकरे से सख्त नाराज, बाबरी मस्जिद के इंहदाम के बयान पर बरहम, महाराष्ट्र के मुस्लिम वज़रा से इस्तीफा का किया मुतालबा। इलेक्शन कमीशन के जरिए नामजद 4 मुबस्सिरीन इसी हफ्ते बंगाल का दौरा करेंगे। ईज़ ऑफ लिविंग में बेंगलुरु सर फहरिस्त, पुणे दूसरे और अहमदाबाद तीसरे मकाम पर। श्रीनगर फौजी जवान की मुबैना खुदकुशी, तहकीकात जारी। किसान हामियों के यहाँ छापामारी पे राहुल गांधी ने याद दिलाए 3 मुहावरे। प्रयागराज इनकाउंटर में एसटीएफ के हाथों 2 शार्प शूटर हलाक। अब कोरोना वायरस कह रहा है कि मैं फिर आऊँगा, उद्धव ठाकरे का फडणवीस पर तंज। महबूबा मुफ्ती पासपोर्ट के लिए अदालत से रुजू, पुलिस वेरिफिकेशन में गैर ज़रूरी ताख़िर का लगाया इल्ज़ाम। कई जेलों में छापामारी, मोबाइल और चाकू समेत कई काबिल इतराज़ सामान बरामद। पेट्रोल पंप से हटाए जाएंगे पीएम मोदी की तस्वीर वाले बैनर, इलेक्शन कमीशन की हिदायत। म्यांमार मुजाहिरीन पर पुलिस के अंधाधुंध फायरिंग, 38 अफराद हुए हलाक। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को एकजेहती, इलाक़ाई बैनुल-अक़वामी ताउन ही से जीता जा सकता है, सदर एर्दोगान का बयान। फेतू तंजीम गद्दारों का टोला और मुल्क दुश्मन है, उमर चेलक। जंगबंदी की निगरानी अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी टीम लीबिया पहुँच गई। सूडान, 2 कबीलों के दरमियान झड़प, 10 अफराद हलाक, 32 जख्मी। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। पहली खबर, फिल्म साज अनुराग कश्यप और बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा तापसी पन्नू के घर और दफ्तर में दूसरे दिन भी मरकजी जांच एजेंसियों की छापामारी जारी रही। आईटी महकमा जमेरात को भी सर्च और सर्वे के कामों को अंजाम दे रहा है। इस सर्च और सर्वे का काम 3 मार्च को शुरू किया गया था। मुंबई की 2 अहम फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों, एक लीडिंग अदाकारा और 2 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों के हाथे में सीबीडीटी की टीमें सर्च और सर्वे कर रही है। सीबीडीटी के मुताबिक मुहिम पुणे, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद में चलाई जा रही है। मुख्तलिफ मकामात पर वाक़ 28 जगहों को कवर किया जा रहा है, जिसमें रिहाइशगाह और ऑफिस दोनों शामिल हैं। सर्च के दौरान फिल्म के रियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मुआवजे में फिल्म प्रोडक्शन हाउस ने अपनी इनकम को कम दिखाने की कोशिश की। सीबीडीटी ने अपने सर्वे में ऐसे सबूत हासिल किए जिनसे साबित होता है कि तकरीबन 300 करोड़ रुपए की इनकम को छुपाया गया है। नाज़रीन गिरामी, हरियाणा के नायब वज़ीर आला दुष्यंत चौटाला ने रियासत में लव जिहाद कानून बनाने की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद नाम से रियासत में कोई कानून नहीं आएगा। अगर किसी भी खास मजहब को लेकर कोई कानून आए तो हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। चौटाला ने कहा कि अगर एक मजहब से दूसरे मजहब में ज़बरदस्ती तब्लीग मजहब रोकने का कानून आएगा तो हम उसकी हिमायत करेंगे, लेकिन किसी खास मजहब के लिए कानून की हिमायत नहीं करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में पार्टी के अक़लियती यूनिट की मीटिंग में बड़ा बयान दिया है। नाज़रीन, कोरोना वबा के कहर ने गुज़िश्ता 1 साल में कारोबार और रोज़गार के अलावा तालीमी निज़ाम को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। मार्च में लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर अब तक स्कूल कॉलेजों का तालीमी निज़ाम पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट सका है, लेकिन नए तालीमी सेशन की शुरुआत से पहले स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास और सालाना इम्तिहानात के नाम पर पूरी फ़ीस अदा करने का मुतालबा किया है। सालाना इम्तिहानात में शामिल होने के लिए मुकम्मल फ़ीस अदा करने का मुतालबा स्कूल और बच्चों के वालिदैन के दरमियान एक बड़ा मसला बन गया है। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश असेंबली के गेट नंबर 7 के पास अचानक गोली चलने से हंगामा मच गया। मुश्तबा हालात में गोली वहां तैनात दारोगा निर्मल चौबे को लगी। वो असेंबली में ड्यूटी पर तैनात थे, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।
जहां पर उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की है। वहीं मौके के बाद से ही शहर में अफरा तफरी का माहौल है। दारोगा निर्मल चौबे बथना थाने से असेंबली की ड्यूटी में तैनात थे। गोली लगते हुए उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया और इलाज शुरू किया गया, लेकिन इस दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। नाज़रीन, महाविकास आघाड़ी हुकूमत में समाजवादी पार्टी अब अलग थलग नजर आ रही। समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने वजीर आला उद्धव ठाकरे के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे वजीर आला हैं और ऐवान में बाबरी मस्जिद की निदाम के बारे में बात करते। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए हुकूमत तश्कील दी गई थी। कांग्रेस एनसीपी ने मुश्तरका कम से कम प्रोग्राम के तहत हुकूमत बनाई थी। उद्धव ठाकरे भूल गए कि वजीर आला हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो कहा गया था कि बाबरी मस्जिद को मिसमार करना और मूर्ति रखना एक मुजरिमाना सरगर्मी है और ऐवान में किसी वजीर आला की मुजरिमाना सरगर्मी को कबूल करना अफसोस की बात है। कांग्रेस एनसीपी से हमारा कहना है कि जब हुकूमत तश्कील दी गई तो कम से कम प्रोग्राम के तहत की गई थी, लेकिन इस वक्त ये हुकूमत मस्जिद और मंदिर के बारे में बात कर रही है। नाज़रीन गिरामी, इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने बताया कि मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए नामजद किए गए चारों मुबस्सिरीन इस हफ्ते के अवाखिर तक बंगाल आ जाएंगे। इनमें से 2 सुपरवाइज़र IAS ऑफिसर अजय वी नायक और वी मुरली कुमार हैं। अजय नायक को पूरे इंतखाबात की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि वी मुरली कुमार को उम्मीदवारों के जरिए होने वाले अखराजात की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा 2 खुसूसी पुलिस मुबस्सिरीन का भी तकर्रुर किया गया है ताकि यकीनी बनाया जा सके कि बंगाल में किसी भी तरह से इंतखाबी तशद्दुद ना हो और इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से धांधली ना की जाए। IPS विवेक दुबे और मरेनाल कांतिदास को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। नाज़रीन गिरामी, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में हाईटेक सिटी बेंगलुरु ने पहली, पुणे ने दूसरी और अहमदाबाद ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है। ताहम दिल्ली और कलकत्ता पहले 10 शहरों की फहरिस्त में जगह नहीं बना सके। हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने जुमेरात को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 और कॉरपोरेट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी किया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में मुल्क भर के शहरों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, जिसकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से भी कम थी। इस पूरे मुकाबले में 111 शहरों ने हिस्सा लिया। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में पहले मकाम पर कर्नाटक का बेंगलुरु, महाराष्ट्र का पुणे दूसरे और गुजरात का अहमदाबाद तीसरे नंबर पर है। नाज़रीन गिरामी, गरमाई दारुलहुकूमत श्रीनगर की बादामी बाग फौजी छावनी में एक फौजी जवान ने मुबैना तौर पर अपने आप को फांसी देकर खुदकुशी कर ली है। सरकारी ज़राए ने बताया कि श्रीनगर की बादामी बाग फौजी छावनी में JCO पॉइंट के नज़दीक एक फौजी नौजवान ने अपने आप को फांसी देकर अपना काम तमाम कर दिया। उन्होंने बताया कि अगरचे फौजी जवान को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ा फौजी जवान की शनाख्त अनूप कुमार के बतौर हुई है, जो राज राइफल के 105 बटालियन से वाबस्ता थे। उनका मजीद कहना था कि फौजी जवान की तरफ से इंतहाई कदम उठाने के बारे में तहकीकात की जा रही हैं। नाज़रीन, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने किसान हामियों के यहाँ इनकम टैक्स महकमा और ED के छापों पर मुहावरों के जरिए मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इन छापों के जरिए बेकसूर लोगों को परेशान किए जाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए ट्वीट किया, जिसमें लिखा है, कुछ मुहावरे उंगलियों पर नचाना। मरकजी हुकूमत ID डिपार्टमेंट ED CBI के साथ ये करती है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स STF ने प्रयागराज के इलाके वोरियल में एक इनकाउंटर में मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी गैंग के 2 बदनाम जमाना शूटरों को हलाक कर दिया है। STF के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अमिताभ बुश ने यह इत्तला यहाँ दी है। उन्होंने बताया कि इत्तला मिलने पर STF ने कल आधी रात को प्रयागराज के इलाके में ओरियल में मोटरसाइकिल सवारों के साथ इनकाउंटर में 2 बदनाम जमाना शार्प शूटर्स को ढेर कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि इन शूटरों की शनाख्त माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी और दिलीप मिश्रा गैंग के बदनाम जमाना शार्प शूटर और 50,000 रुपये के इनामी पांडे के नाम से हुई है। नाज़रीन, महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के सवालों के जवाब देते हुए साबिक़ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस पर तंज करते हुए कहा कि अब कोरोना वायरस कह रहा है कि मैं फिर आऊँगा। वाज़ेह है कि इख्तिदार से हाथ धोने के बाद फडणवीस का जुमला कि मी पिनहाइन मैं फिर आऊँगा काफ़ी ज़ेर बहस रहा और इस जुमले को लेकर अक्सर उन्हें मजाक का मौजू बनाया जाता रहा है। नाज़रीन, PDP सदर साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने पासपोर्ट की इजराई में मुदाखलत के अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। उनका इल्ज़ाम है कि उनके पासपोर्ट इजरा के लिए पुलिस वेरिफिकेशन फराहम करने में नामालूम वजूहात की बिना पर गैर ज़रूरी ताख़ीर की जा रही है।
जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में दायर अर्जी में मुफ्ती ने कहा कि मेरे पासपोर्ट की मियाद 31 मई 2019 को ख़त्म हुई, जिसके पेश नज़र मैंने रीजनल पासपोर्ट दफ्तर श्रीनगर में इसकी तजदीद के लिए दरख्वास्त जमा की। उन्होंने कहा कि ज़वाबित के मुताबिक मुझे 1 माह के अंदर अंदर पासपोर्ट मिलना चाहिए था, लेकिन पासपोर्ट की पुलिस वेरिफिकेशन न होने के बायस तजदीद नहीं की गई। नाज़रीन, बिहार के मुख्तलिफ अजला में वाक़ कई जेलों में इस वक्त एक हंगामे की कैफियत पैदा हो गई है, जब कैदी वार्डों में छापामारी की कार्रवाई हुई। बुध के रोज़ अलसुबह हुई इस छापामारी में मोबाइल और धारदार चाकू समेत कई काबिल एतराज़ सामान बरामद कर लिए गए हैं। गोपालगंज जेल में जहां बगैर सिम का एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ, वहीं सेवान की जेल में 2 चाकू, एयरफोन, मोबाइल का चार्जिंग पिन लावारिस हालत में दस्तयाब हुआ है। नाज़रीन, 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब इलेक्शन कमीशन इन सभी रियासतों को हिदायत दी है कि वहाँ पेट्रोल पंपों पर मौजूद पीएम मोदी की तस्वीर वाली होर्डिंग्स हटाई जाए, क्योंकि इससे मिसाली ज़ाबिते अखलाक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए 72 घंटे का वक्त दिया है। गोया कि 72 घंटे के बाद मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आसाम और पुडुचेरी में पीएम मोदी की तस्वीर वाले बैनर, बोर्ड और होर्डिंग दिखाई नहीं देंगे। नाज़रीन, 1 फरवरी को म्यांमार में मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर काबिज होने वाले फौजी हुक्मरानों के खिलाफ शदीद एहतजाज और मुजाहरे के आगाज़ से अब तक के सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद दिन में पुलिस की फायरिंग से मजीद 38 मुजाहिरीन हलाक हो गए हैं। आईनी शाहिदीन ने बताया कि पुलिस और जवानों ने मामूली तंबीह करते हुए मुजाहिरीन पर बराह रास्त अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आईनी शाहिदीन मीडिया का कहना था कि रैली में शरीक 38 अफराद हलाक हुए, जबकि एक रोज़ कबल ही तहम्मुल का मुतालबा करते हुए बहरान के हल के लिए ताउन की पेशकश की गई थी। न्यूयॉर्क में वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा ने म्यांमार के खुसूसी एलची क्रिस्टीन शेरिस बर्गन से कहा है कि 1 फरवरी से बगावत के बाद आज का दिन सबसे खूनरेज़ दिन था। आज एक ही दिन में 38 अफराद हलाक हुए हैं। बर्गन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मज़ीद कहा कि बगावत के आगाज़ से अब तक 50 से ज़ायद अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि नई किस्म की कोरोना वायरस कोविड-19 आलमी तबाही के खिलाफ जंग में कामयाबी सिर्फ मजबूत एकजिहती, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी ताउन से ही हासिल की जा सकती है। सदर एर्दोगान इन ख्यालात का इज़हार इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 14वें ऑनलाइन सरबराही इजलास से खिताब करते हुए किया। सदर एर्दोगान ने कहा कि कोविड-19 के आलमी तबाही के खिलाफ जंग को सिर्फ मजबूत एकजिहती, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी ताउन के साथ जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि लाजमी इक़दामात, जिसमें शफ़ाफ, मुतनासिब और आरिज़ी नौइयत के इक़दामात हमारी मुश्तरका तिजारत के लिए बिलाशुबा बड़े अहम इक़दामात हैं। नाज़रीन, बरसर इक़्तिदार इंसाफ व तरक्की पार्टी के तर्जुमान उमर चेलेक ने न्यूयॉर्क में फेतू दहशतगर्द तंजीम की तरफ से तुर्की के खिलाफ प्रोपेगंडे के हामिल बाज़ इश्तिहारात की मजम्मत की है। तर्जुमान ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि फेतू तंजीम तुर्की और सदर एर्दोगान की दुश्मन है और इस गद्दारों के टोले ने न्यूयॉर्क में स्टॉप एर्दोगान के ज़ेर उन्वान झूठे इश्तिहारात की मदद से सदर को एक बार फिर अपने गलीज इरादों का निशाना बनाया है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया में जंगबंदी की निगरानी के लिए एक टीम मुतय्यन की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन दोयार्च ने अपनी यौमिया प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि टीम गुज़िश्ता रोज़ लीबिया पहुँच चुकी है, जो कि वहाँ 5+5 अस्करी कमीशन से मुशावरत करने समेत जंगबंदी की निगरानी में मदद करेगी। दोयार्च ने अलबत्ता इस टीम की तादाद के बारे में कुछ नहीं बताया। नाज़रीन, सूडान की शिमाली सूबे दारफोर में 2 कबीलों के दरमियान झड़प के नतीजे में 10 अफराद हलाक हो गए हैं। सूडान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी SUNA सुना के मुताबिक सूबे शिमाली दारफोर के इलाके सराफ उमर में अफ्रीकन नस्ल 2 कबील फोर और तामा के दरमियान अराजी और क़यादत मौज़ूआत पर अदम मुफ़ाहमत की वजह से झड़प हो गई थी, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक और 32 ज़ख्मी हो गए। नाज़रीन गिरामी, अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबे नंगहार में प्लास्टर फैक्ट्री पर मुसल्लह हमले में फैक्ट्री के 7 मजदूर हलाक हो चुके हैं। नंगहार पुलिस और डायरेक्टर जमा गुल हिम्मत ने जारी करदा बयान में कहा कि सूबे की तहसील सलखरूद में वाक़े प्लास्टर की फैक्ट्री पर नामालूम अफराद की तरफ से मुसल्लह हमला किया गया, जिसके नतीजे में फैक्ट्री के 7 मजदूर हलाक हो गए। नंगहार ज़िली शूरा के मेंबर नीलूफर अजीज़ ने जारी करदा बयान में कहा है कि हमले में हलाक होने वाले मुलाजिमीन का ताल्लुक हज़ारा शिया बरादरी से है और मुमकिन है कि हमला दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से किया गया है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने
अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।